बता दें कि आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार हो रही घटनाओं पर मुख्यमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी तब तक हालात में सुधार मुश्किल है। अब इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और सबकी नजर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर टिकी है। ये तो नारा लगा चुप्पी तोड़े अपना, महिलाओं की सुरक्षा न करके बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब मार भी दिया जा रहा है। ये तो घटना आज दिन हो रहा है, रोज दिन हो रहा है। अपराधियों को एनकाउंटर किया जा रहा है, एक विशेष जाति विशेष धर्म के अपराधियों को सिर्फ एनकाउंटर किया जा रहा है। सबको मालूम है, देश और दुनिया के सबको मालूम है। हो रहा, बाकी सरकार को सुनवाई नहीं है। सरकार बहिरा हो गया है। सरकार बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम स्थिति खराब है। लॉ एंड ऑर्डर के पूरा बिहार के पूरा देश के भी खराब है। और बिहार विधानसभा में बजट सत्र का 8वां दिन भी गुरुवार को काफी हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। कई सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए, जिससे कुछ समय के लिए कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे पर जेडीयू नेता खालिद अनवर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आरजेडी का जंगल राज था और अब जेडीयू का मंगल राज है और बिहार की जनता इसे बहुत अच्छे से जानती है। राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज को 1990 से 2005 तक न सिर्फ देखा बल्कि उस जंगल राज का वो हिस्सा रहे और 2005 से 2020 तक जो नीतीश कुमार का मंगल राज है उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसके बावजूद अगर आंकड़े देख करके बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहेंगे तो बिहार की जनता होशियार है, ऐसी चीजों पे नहीं भरमाने वाली है। और मुझे लगता है कि जनता महसूस कर रही है कि नीतीश कुमार ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का राज कायम किया है। क्राइम के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को छोड़ते हैं और इसके बावजूद अगर आप आंकड़ों के जरिए भरमाना चाहते हैं तो बिहार की जनता आपसे भरमाने वाली नहीं। मध्यम आतंक की अनिवार्यता पे क्या कहेंगे? अनिवार्य हो गया है। देखिए, राष्ट्र प्रेम के लिए कोई अगर ऑर्डिनेंस आता है तो मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी शख्स उसका विरोध करे। और ये तो अच्छा है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के लिए जो अनिवार्यता आई है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, मुझे लगता है कि इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन जब आया तो अच्छा है, हम लोग स्वागत करते हैं। और सभी जो 140 करोड़ देश के लोग हैं सभी देश से बेपनाह प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। किसी की देश के प्रेम पर किसी के सवाल नहीं खड़ा किया। अब बिहार के कई हिस्सों में 4 नए लेबर कोड के विरोध में देशव्यापी हड़ताल मिला जुला उसका असर देखने को मिला और एक्टू और खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। भाकपा माले के नेताओं ने कहा कि पुराने श्रम कानून मजदूरों के लंबे संघर्ष का परिणाम थे, लेकिन नए लेबर कोड उनके अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। वहीं निर्माण मजदूर नेताओं ने वेतन संहिता 2019 को वापस लेने और चारों लेबर कोड रद्द करने की मांग की है। मजदूरों का कहना है कि सम्मानजनक मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा उनका हक है और इसे किसी भी हाल में कम नहीं होने दिया जाएगा। आम हड़ताल AICCTU सहित तमाम 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में आज पूरे देश में है। इस हड़ताल में तमाम लोग, चाहे वो टेम्पू चालक हो, चाहे फुटपाथ दुकानदार हो, स्कीम वर्कर, आशा आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर हो, ग्रामीण खेत मजदूर हो, किसान हो, यानी किसी भी तरह के मजदूर हो, तमाम लोग आज बिहार सहित पूरे देश में सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज पटना की सड़कों पे आप देख रहे हैं कि तमाम तरह के मजदूर आज 9 बजे से ही स्टेशन से पूरी पटना की सड़कों पे मार्च कर रहे हैं। सरकार ने, मोदी सरकार ने जो 4 श्रम कोड बिल लागू किया है, यानी मजदूरों के लिए वो गुलामी का दस्तावेज है, यह पूरे देश के और बिहार के मजदूरों को मंजूर नहीं है। इसके खिलाफ हम तमाम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। यह हड़ताल, आम हड़ताल, ऐतिहासिक हड़ताल होने जा रहा है। हर सेक्टर आज बंद है। इसलिए इन्हीं बातों के साथ ये 4 श्रम कोड बिल वापस लो, अन्यथा इससे भी बड़ी लड़ाई
पूरे देश में मजदूरों का होने जा रहा है। आज की जमीन पे अपना वर्षों से घर बना के अस्थायी रूप से रह रहे हैं और सरकार के द्वारा उन लोगों को घर को उजाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उसके विरोध में आज हम सभी एक दिवसीय धरना का आह्वान किए हैं ताकि सरकार जितने बेतिया राज्य में लोग बसे सबका रसीद पट्टा कर दे और जो ये 4 लेवल कोड जो निकाला गया है उसको भी रद्द कर दे। किशनगंज सिविल कोर्ट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, सुबह करीब 6:29 पर जिला जज के सरकारी ईमेल पर एक मेल आया जिसमें दोपहर 1 बजे कोर्ट परिसर में 5 बम धमाके करने की बात लिखी थी। मेल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे भी लिखे गए थे और धमकी मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। तुरंत कोर्ट खाली कराया गया, कामकाज रोक दिया गया और किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते से पूरे परिसर में जांच की गई है लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ये दूसरी बार है जब ऐसी धमकी मिली है। बता दें कि वकीलों और स्थानीय लोगों ने दोषी को जल्द पकड़ने की मांग की है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। बता दें कि बिहार के लगातार कई जिलों में, यहां तक कि खुद पटना में भी लगातार इस तरह के धमकी भरे ईमेल कई दिनों से आ रहे हैं। इससे कुछ दिन पहले भी लगातार इस तरह की ईमेल अलग अलग जिलों के न्यायालय में देखने को मिले थे। सूचना प्राप्त हुई थी कोर्ट को ईमेल के माध्यम से जिसमें कि बम से उड़ाने की बात आई थी। इससे पहले भी कई बार इस तरह की सूचना प्राप्त हुई थी, तो एहतियातन जो है पूरे न्यायालय परिसर में जो है सुरक्षा जांच करवाई गई। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुला करके जांच की गई। कोई जो ऐसी बात नहीं मिली, कहीं पर कोई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद नहीं हुई और ये तो अफवाह जैसा ही लगा। लेकिन ये थ्रेट, इस तरह की जब भी कोई बात आती है तो हम लोग पूरी सतर्कता बरतते हैं और पूरी चौकसी के साथ उसमें जो प्रोटोकॉल है, जो SOP है, उसका पालन किया। आज मेरा एक मुकदमे का तारीख था जिसमें मुझे आज अपना बयान रखना था। तो जब मैं कोर्ट पहुंचा हूं तब यहाँ जो है कि ताला पाया। लोगों से पूछा तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर बम का अफवाह के कारण जो है कि चारों तरफ से सुरक्षा कारणों से जो है कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और लोग जो है कि मैं भी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से आ करके यहाँ से गाड़ी से आज का दिन बर्बाद हो गया। लगातार सुन रहा हूँ, 10 दिन पहले भी यहाँ के बारे में अफवाह था, कल अखबार में पढ़ रहा था, परसों पटना में अफवाह था। इस तरीके का अफवाह से नागरिकों को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे कटिहार जिले के डूमर चौक पर राष्ट्रव्यापी बंद का असर साफ देखने को मिला। सुबह करीब 8 बजे प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और NH 31 को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा जिससे गाड़ियों की लंबी कतार सड़क पर देखने को मिली। मौके पर पहुंचे पुलिस ने समझा बुझाकर प्रदर्शनकारियों से जाम हटवाया जिसके बाद यातायात फिर से सामान्य हो सका। बता दें कि प्रदर्शनकारी 4 लेबर कोड वापस लेने और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, MSP की कानून गारंटी और बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण जैसे मांगों को उठा रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन जाम की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विरोधी नीति लागू करना चाहती है, इसको वापस लेने के लिए हम लोग जाम किए हुए हैं ट्रेड यूनियन के तरफ। भारत की सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी हो, बिहार की सरकार, मुख्यमंत्री जी हो, ये लोग जो है मजदूरों के मजबूरी में कटौती करना चाहता है। 12 घंटा काम लेना चाहता है। जो चीज चाहिए 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोविनोद, इसकी खात्मा करने का साजिश है। जिस तरह से श्री राम मनरेगा को खत्म किया गया, उसी तरह साजिश के तहत 4 बिल फिर लाना चाहती है सरकार, पारित करना चाहती है, उसको वापस लेना होगा। इसी के विरोध में हम लोग जाम किए हुए हैं। पूरे भारत के ट्रेड यूनियन के द्वारा आहूत हुआ है जो कि आज के दिन में 12 तारीख को जाम किया जाए, सरकार इसकी सुनवाई करे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का तलाक मामला एक बार फिर चर्चे में आ गया है। जी हां, बुधवार को आरा सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय भी सुनवाई हुई जहां ज्योति सिंह पेश हुई। हालांकि पवन सिंह खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट से एब्सेंट रहे और कोर्ट की ओर से दोनों पक्षों के बीच सुलह की कोशिश अभी भी जारी है ताकि आपसी सहमति से मामला सुलझ सके। लेकिन हालात देखकर नहीं लग रहा है कि यह मामला अभी और सुलझने वाला है और यह मामला और लंबा चल सकता है, ऐसा लग रहा है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है। बता दें कि ज्योति सिंह लगातार कई बार अपने पुराने बयानों में कहती रही है कि वो पवन सिंह के साथ
वापस अपनी जिंदगी जो है वो शुरुआत करना चाहती हैं। लेकिन पवन सिंह जो है ज्योति सिंह के साथ किसी भी हाल में रहने के लिए तैयार नहीं है और दोनों के बीच ये विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। पवन सिंह जी का तबीयत खराब हो गया है, हॉस्पिटलाइज है, इसलिए नहीं आए हैं। इसलिए एक डेट पड़ा 24 तारीख को, 24/2 को। आज रिकॉन्सिलेशन का इशू पर था आज बातचीत करने के लिए। ज्योति सिंह आई लेकिन पवन सिंह नहीं आई, इसलिए रिकॉन्सिलेशन नहीं हुआ। 24 तारीख को डेट पड़ा है। क्या हवाला 24 को डेट पड़ा है, 24 को। 24 को क्या हवाला दिए? हवाला दिए जो दिखाए वहाँ से कैमरा पर, जो उनका तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। पवन सिंह का तबीयत खराब है। हाँ, तबीयत खराब है। कोर्ट में नहीं आए। हाँ, कोर्ट में नहीं आया, इसलिए डेट पड़ गया। मैंने अब क्या करेंगे ज्योति सिंह, आगे क्या करेंगे? अब ज्योति सिंह आए हैं, अपना दोनों में बनेगा तो जाएंगे साथ में, नहीं बनेगा तो अपना देंगे जो देना होगा। चाह रही है जाने के लिए पवन सिंह के साथ? अभी कुछ कहना नामुमकिन है, तलाक हो जाएगा कि नहीं होगा, अभी कुछ कहना। केस आगे तक चलेगा? हाँ, चलेगा, केस चलेगा। कटिहार में सदर अस्पताल में मरीजों से कथित तौर पर अवैध पैसे वसूलने के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है और स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर नगर थाना में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने 2 आशा कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुल 10 आशा कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि जिला पदाधिकारी के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में दलाली की शिकायतें सामने आई थी। जांच में आरोप पहली नजर में गंभीर पाए गए। इस कार्रवाई से अस्पताल में हड़कंप है। प्रशासन ने साफ कहा है कि मरीजों से हक से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और आगे भी सख्त निगरानी जारी रहेगी। जी, ये एक इंफॉर्मेशन मिला था कि कुछ आशा वर्कर्स हैं जो कि दलाली का काम कर रहे हैं। जो पेशेंट्स इलाज हेतु जाते थे अस्पताल में, उनको अलग से उनसे डील करके उनसे पैसा की उगाही कर रहे थे। इस क्रम में नगर थाना में एक FIR दर्ज हुआ है लगभग 8 से 10 लोगों पे, और इनमें से 2 आशा जो कर्मी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। किशनगंज एसपी कार्यालय में 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। एसपी संतोष कुमार खुद चैम्बर से बाहर आए और सबकी बातें ध्यान से सुनी। ज्यादातर मामले जमीन विवाद और पति पत्नी के आपसी झगड़े से जुड़े थे, जिनमें थाना पर सुनवाई नहीं हो रही थी। FIR दर्ज नहीं करने की शिकायत पर एसपी नाराज हो गए और संबंधित थाने को तुरंत फटकार लगाई। हाल ही में एक ASI को रिश्वत मांगने के आरोप में सस्पेंड कर FIR भी दर्ज की गई है और फरियादियों का कहना है कि अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद जागी है और एसपी ने साफ कहा है कि जनता की समस्या का समाधान ही उनकी पहली प्राथमिकता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी लोग आते हैं उनके समस्याओं को सुने और उनका समाधान किया जाए। सभी पुलिस थानों को भी और सभी पुलिस पदाधिकारियों को भी यही निर्देशित किया गया है। अभी बहुत लोग जो है अच्छे तरीके से सुन भी रहे हैं, लेकिन कुछ थानों में अभी भी कमी है, जिसको लेकर के उन्हें निर्देशित किया जा रहा है और इसलिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि सभी कार्यालयों में, सभी थाना में, सभी पुलिस अंचल निरीक्षक के पास भी, SDPO के पास भी सुनवाई अच्छे से हो, ताकि लोगों को बहुत दूर किशनगंज नहीं आना पड़े। साथ ही साथ जो लोग हमारे पास आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनकी समस्या को सुन करके और उन पर जो भी कार्रवाई की जाए उसे त्वरित गति से की जाए, ताकि लोगों का आना यहाँ पर सफल भी होगा और उनके लिए जो भी न्याय हित में हो सकता है वो हम करें।